दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए ब्लॉग में। और आज का मौसम कुछ इस तरह है, पूरी जगह हरियाली हरियाली है। उत्तराखंड की हसीन वादियों में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं ब्लॉग की ओर और दिखाते हैं आपको पहाड़ी लाइफस्टाइल। ये दिखाई दे रहे हैं आपको जो पिनाऊ के पत्ते हैं, तो इसकी जो सब्जी बनती है, पत्तों की भी सब्जी बनती है। और इनके जो जड़ होते हैं, पिनाऊ होते हैं, तो वो लगते हैं इनके यहाँ पे जड़ में। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे जड़ में। और इसको उपाड़ने के बाद आप इसकी भी सब्जी बना सकते हैं, जिसको कि अरबी बोलते हैं हिंदी में, और हमारे गढ़वाली में पिनाऊ बोलते हैं। इसके इतने इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इसकी पकौड़ी भी बन सकती है और सब्जी भी बन सकती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इससे पहले की वीडियोस में कुछ थोड़ा सा मौसम भी बारिश का था, और आज का मौसम भी कुछ इस तरह है। क्योंकि यहाँ पे आज हल्की हल्की सी धूप लगी है, ये देखिए आप, हल्की सी धूप लगी है और पूरी जगह कोहरा कोहरा ही छाया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग की ओर। चले गुरु, हो जाए शुरू। इधर हमारे इधर गढ़वाली में मुंगरी बोलते हैं, किसी के यहाँ भुट्टा बोलते हैं, और वैसे तो हिंदी में इसको कहते हैं मक्का। तो ये मक्के का जो ये पेड़ है, और इस पे लगे रहते हैं जूंगे, गढ़वाली भाषा में बोलते हैं जूंगे। और इसको ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये बाल की तरह होता है, पहले लाल होता है, फिर बाद में काला पड़ जाता है। जब पकती है मुंगरी मक्का तो फिर काला हो जाता है। ये है यहाँ पे पहाड़ी बैंगन, और यहाँ पे बैंगन का जो पौधा होता है वो छोटा छोटा ही होता है। तो आजकल पहाड़ों में इसी टाइप के आपको हर एक प्रकार की सब्जियाँ मिलेंगी और पेड़ पौधे मिलेंगे। तो आज मैं आपको फिर ककड़ी का झील भी दिखाऊंगा, कि ककड़ी या जिसको खीरा भी बोलते हैं वो भी दिखाऊंगा। पीछे देख होंगे आप, हमारे जो पीछे है ये मंदिर का, तो ये है हमारा माल का झील। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो इसके पत्ते होते हैं, तो उन्हें शादी ब्याह में, जैसे बारात में, तो वहाँ पे जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो और ये इनका जो पत्तों को काफ़ी पवित्र और शुभ माना जाता है। तो मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ इसका, कि इनके जो पेड़ और जो टहनियाँ होती हैं वो किस प्रकार के होती हैं। एक सर्पाकार की होती है, तो बहुत मज़ा आएगा देखने में। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा।
यहाँ पे जो आज संडे है तो संडे के दिन सिलेंडर का जो ट्रक होता है गैस सिलेंडर का, तो वो आया था। और हमारा जो घर है और गांव है वो सड़क से 300 या 400 मीटर ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है, तो तब जाके हम लोग सिलेंडर वगैरह अपने कंधे में ले जाते हैं। और मेरे साथ है यहाँ पे ऋतिक रावत। तो चलिए उठाते हैं और दिखाते हैं आपको कि पहाड़ों में किस तरह सिलेंडर को बोकना पड़ता है। बोकना ये गढ़वाली में कहते हैं, उठाना पड़ता है हिंदी कहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। फिर भी हम लोग यहाँ पे 2 आदमी मिलकर एक सिलेंडर ले जा रहे हैं, क्योंकि इसका वज़न हो गया आपका 30 या 35 किलो करीब होता है। और फिर चलते हैं आगे और दिखाते हैं। अब टाइम हो गया चाय की चुस्कियों का। चाय पीने के लिए बैठी है मौसी और ढंग से देख रही है। क्योंकि अभी समय हो गया है शाम के 5:30, तो इसलिए बैठे हैं और चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पहाड़ों में चाय एक डोज होता है, जूस का डोज। जैसा कि अभी बजे हैं शाम के 5:30 पौने 6 और मैं जा रहा हूँ अपने गांव में थोड़ा सा किसी से मिलने। और मैं अभी पहुँच गया हूँ अपने गांव के जो धारा है, मंगरा है, वहाँ पे। तो हमारे गांव में ऐसे ही 2 धारे हैं जिनसे कंटिन्यू पानी निकलता रहता है ऐसे। और इस पर ना तो कोई 20 है ना तो कोई रोकथाम है, ये लगातार कंटिन्यू बना रहता है ऐसा ही 12 वर्ष 12 महीने पूरे 365 दिन में। और कुछ पानी इस तरह वेस्ट हो रहा है जो कि सीधे नाली में चले जाता है। चलिए हैं सीधे मिलाते हैं अपने दोस्तों से और गांव की किसी और अन्य व्यक्ति से। तो अभी फिर से आ गए हम अपने गांव के जो टॉप वाला व्यू है वहाँ पे। और मेरे साथ अभी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं क्वी की ओर, सिंह और अजीत सिंह, जिनको कि आपने पिछली वीडियोस में देखा ही होगा। और अब जा रहे हैं हम क्वीतोक की ओर, क्योंकि क्वीतोक में थोड़ा खेतों में पानी वगैरह लगाना है। और पानी क्योंकि बरसात में जो खेतों में ज़्यादा पानी आ जाता है, तो इसलिए जो खेतों में जो धान की रोपाई की थी हमने आज से कुछ 1 महीना पहले, तो उनको चेक करने के लिए जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो पिछली बार धान की रोपाई की थी, तो अभी यहाँ पे बारिश की वजह से खेतों में जो ये खेत के दीवार बोलते हैं हिंदी में और गढ़वाली में बोलते हैं पगार, तो वो टूट गए हैं। तो ऐसा ही देखने के लिए हम जा रहे हैं अपने खेतों में। यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं जो अमदार गदेरा है और क्वीतोक में पड़ता है ये अमदार गदेरा। यहाँ पे जो आजकल बरसात के कारण रास्ता है वो काफ़ी खौफनुमा हो चुका है। और यहाँ पे गांव के जो लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, ताई जी, माता जी जो भी हैं, भाभी जी, तो इस तरह से होकर गुजरते हैं कि देखो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे सीधे गदेरा है नीचे, यहाँ से 200-250 मीटर नीचे खाई है, तो यहाँ पे सीधे गिर सकते हैं, जा सकते हैं। तो मेरी जो शासन है और गांव के जो प्रधान हैं या अन्य कोई भी कार्यकर्ता है, तो उनसे यही आग्रह है कि इस रास्ते को जल्दी से जल्दी बनाने का कष्ट करें। और इस तरह की अगर लापरवाही गांव में चलती रही तो फिर गांव का विकास कैसे होगा। चलिए ये छोटी सी चुटकी थी, हम बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की ओर। बरसात के समय पे गांव का जो गदेरा है वो इस तरह इसमें पानी बढ़ गया है और रास्ते में इस तरह का पानी यहाँ पे गदेरे से पार होकर जाना पड़ता है। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि ये है केले का पेड़